एस धम्मो सनातनो प्रवचन 8वां प्रेम है महामृत्यु। प्रश्न, ध्यान और प्रेम के दो मार्ग आपने कहे हैं, पर होश अवेयरनेस का तत्व दोनों मार्ग पर किस प्रकार संबंधित है, कृपा कर इसे समझाएं। प्रेम के मार्ग पर होश बेहोशी जैसा होगा, ध्यान के मार्ग पर बेहोशी होश जैसी होगी। यह थोड़ा समझने में कठिन होगा, जटिल होगा। प्रेम में एक मस्ती आती है, जैसे कोई शराब में डूबा हो। सारी दुनिया को लगता है वह बेहोश है, वह जो प्रेम का दीवाना है, लेकिन भीतर उसके होश का दिया जलता है। जितनी गहरी बेहोशी दुनिया को लगती है, उतना ही भीतर का दिया सजग होकर जलने लगता है। प्रेम के मार्ग पर बाहर से जो बेहोशी दिखाई पड़ेगी वह भीतर होश है। प्रेम के रास्ते पर होश और बेहोशी एक हो जाते हैं। यही ध्यान के रास्ते पर भी घटता है, लेकिन स्वाद अलग है। महावीर बैठे हैं या बुद्ध बैठे हैं, तुम उन्हें परिपूर्ण होश में पाओगे, लेकिन भीतर उनके ऐसा नशा बह रहा है जैसा नशा इस जमीन पर कभी कभी बहता है। भीतर उन्हें वह परम मधुशाला उपलब्ध हो गई है। भीतर वर्षा हो रही है मधु की। ठीक उल्टा मालूम होगा। बुद्ध बाहर से होशपूर्ण मालूम होते हैं, भीतर डूबे हैं। चैतन्य, मीरा, रामकृष्ण बाहर से बेहोश मालूम होते हैं, भीतर होश में हैं। ध्यान के मार्ग से जो चलेगा, होश बाहर होगा, भीतर बेहोशी होगी। प्रेम के मार्ग से जो चलेगा, बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। पर दोनों साथ साथ हैं। होश की आखिरी जो घड़ी है, वह बेहोशी की भी आखिरी घड़ी है। क्यों? क्योंकि जहां पता चलता है मैं कौन हूं, वहीं तो मैं मिट जाता है। जहां मैं मिटता है, वहीं तो पता चलता है कि मैं कौन हूं। शून्य जहां हम हो जाते हैं, वहीं तो पूर्ण का पदार्पण होता है। और जहां पूर्ण आता है, वहां सब शून्य हो जाता है। उस अंतिम घड़ी में, उस आखिरी शिखर पर, उस गौरीशंकर पर सब भेद, सब द्वैत गिर जाता है। सब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। वहां न होश होश है, न बेहोशी बेहोशी है। प्रेम की दुनिया में बेहोशी बाहर होगी, होश भीतर होगा। ध्यान की दुनिया में होश बाहर होगा, बेहोशी भीतर होगी। और दोनों समान होंगी। दोनों का बराबर बल होगा। तराजू के दोनों पलड़े समान होंगे। जहां बेहोश और होश दोनों मिल जाते हैं, वही वह परम घटना घटती है, जिसे हम निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, ब्रह्मोपलब्धि कहें। फिर सब भेद नामों के हैं, शब्दों के हैं। प्रेम खोने का रास्ता है। और वही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा, जो खोना सिखाए। वही प्रेमी तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगा, जो खुद भी धीरे धीरे खोता जाए और तुम्हें भी खोने के लिए राजी करता जाए। प्रेम के मार्ग पर मिट जाना ही पाना है। कठिन होता है मिटना। पीड़ा होती है। बचा लेने का मन होता है। लेकिन जिसने बचाया उसने गंवाया। जो मरने को राजी है, वही प्रेम को जान पाया। प्रेम मृत्यु है, और बड़ी मृत्यु है। साधारण मृत्यु नहीं है जो रोज घटती है। वह मर जाना भी कोई मर जाना है। क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं, शरीर बदल जाता है। लेकिन प्रेम में तुम्हें मरना पड़ता है, शरीर वही रहता है। इसलिए प्रेम बड़ी मृत्यु है, महामृत्यु है। यही तो अड़चन है प्रेम की तपश्चर्या, यही है कि प्रेम भीतर से मार डालेगा। वह जो भीतर में है, वह जब चला जाएगा, फिर श्वास भी आती रहेगी तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुम न बचे। आखिरी प्रेम का इम्तिहान यही है कि वहां प्रेमी खो जाता है। और जिस दिन खोता है उसी दिन पाता है, सब मिल गया। ध्यान रहे कि मिटने की जितनी तैयारी होगी और मिटना पीड़ापूर्ण है, इसे जानकर उतनी ही जल्दी पीड़ा की रात का अंत आ जाता है। जब तक तुम नहीं मिटे हो तभी तक पीड़ा मालूम होती है, क्योंकि मिटना है, मिटते जाना है। जल्दी करो, मिट जाओ। स्वीकार कर लो मृत्यु को। वह भीतर जो एक लड़ाई चलती है बचने की, वह छोड़ दो। फिर पीड़ा भी समाप्त हो गई। छोड़ते ही संघर्ष, पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन संकल्प आदमी का जन्मों जन्मों का कमाया हुआ है, और समर्पण कठिन होता है। समर्पण भी हम करते हैं तो रत्ती रत्ती करते हैं। प्रेम छलांग है। ध्यान में तो धीरे धीरे व्यवस्था जमाई जा सकती है, प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं जमाई जा सकती। होता है तो पूरा, नहीं होता है तो नहीं। सोचो मत। प्रेम के रास्ते पर तो पागल होने की हिम्मत चाहिए ही। और अगर बहुत सोच विचार किया और बहुत हिसाब से चले तो न केवल देर हो जाएगी, बल्कि अगर हिसाब की आदत हो गई तो किसी दिन परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम अपने हिसाब में तल्लीन रहोगे, तुम उसे देख न पाओगे। मिटने की तैयारी करो, कल्पनाएं सजाने की नहीं। प्रेमी को देखने की फिक्र छोड़ो, अपने को मिटाने की फिक्र करो। तुम्हारे मिटने में ही उसका दर्शन है। प्रेमी की कला मरने की कला है। ध्यानी की कला जागने की कला है। मगर दोनों एक ही जगह ले आते हैं। प्रश्न, मीरा का मार्ग था प्रेम का, पर कृष्ण और मीरा के बीच अंतर था 5000 साल का। फिर यह प्रेम किस प्रकार बन सका? कृपया समझाएं। प्रेम के लिए न तो समय का कोई अंतर है और न स्थान का। प्रेम एकमात्र कीमिया है, जो समय को और स्थान को मिटा देती है। जिससे तुम्हें प्रेम नहीं है वह तुम्हारे पास बैठा रहे, शरीर से शरीर छूता हो तो भी तुम हजारों मील के फासले पर हो। और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह दूर चांद तारों पर बैठा हो तो भी सदा तुम्हारे पास बैठा है। प्रेम एकमात्र जीवन का अनुभव है जहां टाइम और स्पेस, समय और स्थान दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम एकमात्र ऐसा अनुभव है जो स्थान की दूरी में भरोसा नहीं करता और न काल की दूरी में भरोसा करता है, जो दोनों को मिटा देता है। परमात्मा की परिभाषा में कहा जाता है कि वह काल और स्थान के पार है, कालातीत।
जीसस ने कहा है कि प्रेम परमात्मा है, इसी कारण क्योंकि मनुष्य के अनुभव में अकेला प्रेम ही है जो कालातीत और स्थानातीत है, उसे ही परमात्मा का जोड़ बैठ सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कृष्ण 5000 साल पहले थे। प्रेमी अंतराल को मिटा देता है। प्रेम की तीव्रता पर निर्भर करता है। मीरा के लिए कृष्ण समसामयिक थे। किसी और को न दिखाई पड़ते हों, मीरा को दिखाई पड़ते थे। किसी और को समझ में न आते हों, मीरा उनके सामने ही नाच रही थी। मीरा उनकी भाव भंगिमा पर नाच रही थी। मीरा को उनका इशारा इशारा साफ था। यह थोड़ा हमें जटिल मालूम पड़ेगा क्योंकि हमारा भरोसा शरीर में है। शरीर तो मौजूद नहीं था। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मुझे प्रेम करेंगे और जो मेरी बात को समझेंगे, कितना ही समय बीत जाए, मैं उन्हें उपलब्ध रहूंगा। और जिन्होंने बुद्ध को प्रेम नहीं किया, वे बुद्ध के सामने बैठे रहे हों तो भी उपलब्ध नहीं थे। शरीर समय और क्षेत्र से घिरा है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है, समय और क्षेत्र का उस पर कोई संबंध नहीं है। वह बाहर है। वह अतिक्रमण कर गया है। वह दोनों के अतीत है। जिस कृष्ण को मीरा प्रेम कर रही थी, वे कृष्ण देहधारी कृष्ण नहीं थे। वह देह तो 5000 साल पहले जा चुकी। वह तो धूल धूल में मिल चुकी। इसलिए जानकार कहते हैं कि मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से भी बड़ा है। होना भी चाहिए। अगर राधा प्रसन्न थी कृष्ण को सामने पाकर तो यह तो कोई बड़ी बात न थी। लेकिन मीरा ने 5000 साल बाद भी सामने पाया, यह बड़ी बात थी। जिन गोपियों ने कृष्ण को मौजूदगी में पाया और प्रेम किया, प्रेम करने योग्य थे, वे उनकी तरफ प्रेम सहज ही बह जाता। वैसा उत्सवपूर्ण व्यक्तित्व पृथ्वी पर मुश्किल से होता है तो कोई भी प्रेम में पड़ जाता। लेकिन कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए द्वारका तो बिलखने लगी गोपियां, रोने लगी, पीड़ित होने लगी। गोकुल और द्वारका के बीच का फासला भी वह प्रेम पूरा न कर पाया। वह फासला बहुत बड़ा न था। स्थान की ही दूरी थी, समय की तो कम से कम दूरी न थी। मीरा को स्थान की भी दूरी थी, समय की भी दूरी थी। पर उसने दोनों का उल्लंघन कर लिया, वह दोनों के पार हो गई। आत्मा सदा है। जिन्होंने प्रेम का झरोखा देख लिया, उन्हें वह सदा जो आत्मा है, उपलब्ध हो जाती है। जो अमृत को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, कृष्ण हो कि बुद्ध हो कि क्राइस्ट हो, जो भी उन्हें प्रेम करेंगे, जब भी उन्हें प्रेम करेंगे, तभी उनके निकट आ जाएंगे। वे तो सदा उपलब्ध हैं। जब भी तुम प्रेम करोगे, तुम्हारी आंख खुल जाती है। इस चिंता में मत पड़ो कि कैसे मीरा 5000 साल के बाद प्रेम कर पाई। प्रेम को क्या लेना देना है सालों से। प्रेम तो पाठ है प्रार्थना का। वह तो 12 खड़ी है। फिर बड़े इम्तिहान हैं। आखिरी इम्तिहान तो वही है जहां इस सारे अस्तित्व के प्रति तुम्हारा प्रेम हो जाता है, सर्व तुम्हारा प्रेमी हो जाता है। किसी एक को प्रेम करना ऐसे ही है जैसे खिड़की से संसार के सौंदर्य को झांकना। फिर खिड़की से जिसने झांक कर देख लिया, वह खिड़की पर ही क्यों रुकेगा। फिर बाहर का निमंत्रण मिल गया, फिर चांद तारे बुला रहे हैं। फिर वह बाहर आ जाता है खुले आकाश के नीचे। प्रेम का पाठ सीखा खिड़की के पास से। इसलिए खिड़की के प्रति सदा ही कृतज्ञता का बोध रहेगा, भाव रहेगा। गुरु के पास परमात्मा का पाठ सीखा जाता है। प्रेमी के पास प्रेम का पाठ सीखा जाता है। अनुग्रह रहेगा उसका सदा सदा के लिए। लेकिन जल्दी ही उसे पार होना है और विराट चारों तरफ घिरा हुआ है। क्या खिड़की से देखना आकाश को, जब पूरा आकाश मिलने को संभव है, उपलब्ध है। प्रश्न, बुद्ध ने कहा है, ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्या निर्वाण के भी प्रकार हैं? निर्वाण के तो कोई प्रकार नहीं है। जैसे फल जब पक जाता है तो एक क्षण में गिर जाता है, गिरने में कोई प्रकार नहीं है। लेकिन फल के पकने की बहुत सीढ़ियां हैं। अधप का फल है, अभी गिरा नहीं। कच्चा फल है, अभी गिरना बहुत दूर, गिरने की यात्रा पर है। गिरेगा तो फल एक क्षण में। पक गया, क्षण भी नहीं लगेगा। फिर गिरने में सीढ़ियां नहीं हैं। गिर तो एकदम जाएगा, लेकिन गिरने के पहले बहुत सी सीढ़ियां हैं। कच्चा फल भी वृक्ष से लगा है, अधप का फल भी वृक्ष से लगा है। अगर हम वृक्ष से लगे होने को ध्यान में रखें तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि अधप का फल पकने के करीब आ रहा है, कच्चा फल बहुत दूर है। मगर दोनों वृक्ष से लगे हैं। निर्वाण तो एक ही क्षण में घट जाता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रेम नहीं किया, कच्चा फल है। वह भी अभी संसार में है। फिर किसी ने प्रेम किया, किसी ने ध्यान किया, वह भी अभी टूट नहीं गया है, अभी वह भी पक कर गिर नहीं गया है, वह भी संसार में है। अगर संसार में ही होने को देखें तो दोनों संसार में हैं। लेकिन अगर उस भविष्य की घटना को हम ख्याल में रखें तो एक कुछ कदम आगे बढ़ा है गिरने के करीब और दूसरा अभी बहुत दूर खड़ा है। एक कच्चा फल है, एक अधप का फल है। बौद्धों के विचार में ध्यान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में शून्यता उत्पन्न होती है। काम कुछ भी करते रहो, भीतर एक शून्य भाव छाया रहता है। जापान में उसे वे कहते हैं जिनमाई पहली अवस्था। कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलती वह अवस्था, क्योंकि बड़ी महीन और सूक्ष्म है और अचेतन तल पर होती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अक्सर हो जाती है जिनमाई। मतलब उसका इतना है कि वैसा व्यक्ति बाहर काम भी करता रहता है, लेकिन बाहर उसका रस नहीं रह जाता। बोलता है, उठता है, बैठता है, दुकान करता है, लेकिन रस उसका बाहर खो गया होता है।
बस कर रहा होता है, किसी तरह कर रहा होता है, कर्तव्य निभाता है। सारा रस भीतर चला गया है और भीतर एक शून्य का अनुभव होने लगा है, जैसे कुछ भी नहीं है। एक शांति गहन होने लगी है। यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था को झेन में सतोरी कहते हैं। दूसरी अवस्था तब है जब यह शून्य कभी कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि इस शून्य का बोध होता है, जागरण होता है। अचानक एक क्षण को जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा भीतर शून्य कौंध जाता है। मगर ऐसी कौंध कौंधती है, समाप्त हो जाती है। बिजली कौंधी, थोड़ी देर को रोशनी हो गई, क्षण भर को फिर रोशनी खो गई, फिर अंधेरा हो गया। फिर तीसरी अवस्था समाधि की है। समाधि ऐसी अवस्था है, बिजली जैसी नहीं, सूरज के उगने जैसी। उग गया तो उग गया। फिर ऐसा नहीं कि फिर बुझा, फिर उगा, फिर डूबा, ऐसा नहीं है। उग गया। समाधि अंतिम अवस्था है। फल पक गया। समाधि उस क्षण का नाम है जो निर्वाण के एक क्षण पहले की है। फल पक गया, बस अब टूटा, अब टूटा। और तब फल टूट गया। फल का टूट जाना निर्वाण है। लेकिन इस निर्वाण तक पहुंचने में पहले ध्यान या प्रेम के माध्यम से एक शून्यता साधी जाएगी। एक भीतर ठहरना आ जाएगा। बाहर से हटना हो जाएगा। ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगेगी। बाहर एक तरह की अनासक्ति छा जाएगी। करने को सब किया जाएगा लेकिन करने में कोई रस न रह जाएगा। हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। सफलता हो कि असफलता, सुख मिले कि दुख बराबर होगा। व्यक्ति ऐसे जिएगा जैसे नाटक में अभिनेता अभिनय करेगा, बस। यह संन्यास का पहला कदम है, अभिनेता हो जाना। करते सब वही हैं जैसा कल भी करते थे, लेकिन अब ऐसा करते हैं जैसा अपना कोई लेना देना नहीं है। जरूरत है, कर रहे हैं। कल करते थे किसी गहरी आसक्ति और लगाव से, अब करते हैं केवल कर्तव्य से। फिर दूसरी अवस्था है जब कभी कभी झलकें मिलेंगी। अचानक द्वार खुल जाएगा। अचानक तुम रूपांतरित हो जाओगे। एक तल से दूसरे तल पर पहुंच जाओगे। वह दिखाई पड़ेगा, दूर का शिखर बादल हट गए हैं और गौरीशंकर का उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ गया है। बादल हट गए हैं और चांद दिखाई पड़ गया है। फिर बादल घिर गए हैं। ऐसा कई बार होगा। एक बात तो पक्की हो गई, बिजली चमक गई अंधेरी रात में, दिखाई पड़ गया कि रास्ता है, और दूर मंदिर के कलश भी दिखाई पड़ गए। फिर बिजली खो गई, अंधेरा फिर हो गया। लेकिन अब एक बात पक्की है कि मंदिर है। उसके स्वर्ण कलश दिखाई पड़ गए। एक बात पक्की है कि रास्ता है। फिर टटोल रहे हैं अंधेरे में, मिले न मिले। कभी मिल भी जाए, कभी फिर भटक जाए, लेकिन रास्ता है, मंदिर है। अब चाहे जन्म जन्म लग जाएं, लेकिन हम व्यर्थ ही नहीं खोज रहे हैं। सत्य है। परमात्मा है। आत्मा है। निर्वाण है। और जैसे ही यह अनुभव होने लगता है कि है, वैसे वैसे कदमों का बल बढ़ जाता है। खोज की त्वरा बढ़ जाती है। सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत आ जाती है। फिर तुम मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। सूरज उग गया। अब तुम द्वार पर खड़े हो। सब सीढ़ियां पूरी हो गईं। यह समाधि की अवस्था है, प्रवेश के एक क्षण पहले। इसके बाद निर्वाण है। इसके बाद फल गिर जाता है। तुम प्रविष्ट हो गए। द्वार पर भी कोई रुक सकता है। द्वार पर रुकने का कारण वासना नहीं होती, द्वार पर रुकने का कारण करुणा हो सकती है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है। निर्वाण के द्वार पर वे आ गए हैं। द्वार खोल दिया गया। लेकिन वे पीठ फेर कर खड़े हो गए हैं। कहानी है, पर बड़ी मधुर है और बुद्धत्व के संबंध में बड़ी सूचक है। द्वारपाल ने कहा, आप भीतर आएं। हम कितने युगों से आपकी प्रतीक्षा करते हैं। कितने युगों से आपका निरीक्षण करते हैं कि प्रति कदम आप आते जा रहे हैं करीब। बुद्ध ने कहा, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं। अगर मैं खो गया शून्य में, तो उनके लिए मैं कोई सहारा न दे सकूंगा। मुझे यहीं रुकने दो। मैं चाहूंगा कि सब मुझसे पहले प्रवेश हो जाएं निर्वाण में, फिर अंतिम मैं रहूं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यह महाकरुणा का प्रतीक है। निर्वाण के पहले ये तीन घटनाएं घटती हैं। पहले एक सातत्य बनता है भीतर अचेतन मन में। फिर चेतन में झलकें आनी शुरू होती हैं। फिर कोई द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर सब खो जाता है। फिर न जानने वाला बचता, न जाना जाने वाला बचता। न ज्ञाता, न ज्ञेय, न भक्त, न भगवान। फिर वही रह जाता है जो है। कृष्णमूर्ति जिसे कहते हैं, दैट विच इज। वही रह जाता है जो है। निःशब्द, अनिर्वचनीय। वही मंजिल है। वही पाना है। पाने के दो उपाय मैंने तुमसे कहे, या तो प्रेम से। संभव हो सके तो प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है, वहां इंद्रधनुष हैं और फूल खिलते हैं और झरनों में कल कल नाद है और गीत का गुंजार है और नृत्य भी है। अगर नहीं, तो ध्यान का मार्ग है। ध्यान का मार्ग थोड़ा मरुस्थल जैसा है। उसका अपना सौंदर्य है। उसकी अपनी स्वच्छता है। उसका अपना विस्तार है। लेकिन थोड़ा रूखा सूखा है। वहां काव्य नहीं है, हरियाली नहीं है, मरुद्यान नहीं है। पर प्रत्येक को अपने को ध्यान में रखना है कि उसको कौन सी बात ठीक पड़ेगी। स्त्रैणचित प्रेम के मार्ग से जा सकेगा। और कई पुरुषों के पास स्त्रैणचित है। वे भी प्रेम से ही जा सकेंगे। पुरुषचित ध्यान से जा सकेगा। और कई स्त्रियों के पास पुरुषचित है। वे भी ध्यान से ही जा सकेंगी। इसलिए शरीर से स्त्री और पुरुष होने पर ध्यान मत देना। अपने चित्त को पहचानने की फिक्र करना।
कहीं ऐसा न हो कि तुम जा सकते थे। प्रेम से और ध्यान की कोशिश करो तो फिर तुम सफल न हो पाओगे। तुम्हारे स्वभाव के विपरीत कुछ भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मार्ग पर साधकों के लिए सबसे बड़ी जो बात है वह यही जान लेना है कि उनका क्या प्रकार है। और इसलिए गुरु अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि तुम कैसे पहचानो कि क्या तुम्हारा प्रकार है। अपने से इतनी दूरी नहीं कि अपना निरीक्षण कर सको। कोई चाहिए जो रास्ते से गुजर चुका हो। कोई चाहिए जो तुम्हें दूर से खड़े होकर देख सके और पहचान सके और तुमसे कह सके कि तुम्हारा प्रकार क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वहीं घटती है। अगर प्रकार ठीक तालमेल खा गया तो जो जन्मों में नहीं घटता वह क्षणों में घट जाता है। और अगर तुम प्रकार के विपरीत चेष्टा करते रहे तो जो क्षणों में घट सकता था वह जन्मों में भी नहीं घटता है। मेरे अनुभव में, मेरे देखने में, तुम अपने पापों या कर्मों के कारण इतने नहीं भटकते हो जितना गलत विधि चुनने के कारण भटकते हो। अनुकूल को चुन लेना बड़ा आवश्यक है। प्रतिकूल को चुनना ऐसा ही है जैसे कोई गुलाब का फूल कमल होने की कोशिश कर रहा हो। मगर न तो कमल का सवाल है न गुलाब का, असली सवाल खिल जाने का है। प्रेम से खिलो कि ध्यान से खिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी हिसाब में खिल गए, बंद बंद न मर गए। बंद बंद मरे तो वापस आना पड़ेगा, खिलकर मरे तो वापसी नहीं है। जो खिलकर गया वह सदा के लिए गया, वह फिर स्वीकार हो गया। इसलिए तो हम परमात्मा के चरणों में जाकर फूल चढ़ाते हैं। वह सिर्फ प्रतीक है कि उसके चरणों में केवल वे ही स्वीकार होंगे जो फूल की तरह खिलकर जाते हैं। जो बीज की तरह ही हैं उनको तो वापस आना पड़ेगा। निर्वाण का अर्थ है खिल जाना। जो भीतर था वह प्रकट हो गया। जिस दिन भी तुम्हारी नियति पूरी हो जाती है, तुम सौरभ से भर जाते हो, तुम्हारी पखुड़ियां खिल जाती हैं, उसी दिन तुम स्वीकार हो जाते हो। तुमने अर्जित कर लिया मोक्ष। तुमने कमा लिया मोक्ष। अस्तित्व अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता है। सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है जिस दिन एक व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। क्योंकि सारा अस्तित्व सदियों तक प्रतीक्षा करता है, तब कहीं करोड़ों लोगों में से कोई एक पहुंच पाता है। और सभी पहुंचने के हकदार थे। सभी पहुंचने को ही हैं। सभी को पहुंचना ही चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग न मालूम दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, व्यर्थ के कामों में उलझ जाते हैं। सार को नहीं पहचान पाते, असार को नहीं पहचान पाते। बुद्ध कहते हैं, जिसने सार को सार की तरह जान लिया, असार को असार की तरह जान लिया, वही उपलब्ध हो पाता है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।